हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो देखिए मेरे हाथ की मेहंदी दिन पे दिन काली होते जा रही। जब रची थी ना, जब छुटाई थी, बिल्कुल भी काली नहीं, अब बिल्कुल लग रहा है जल गया। मेरा हमेशा हर साल ऐसी मेरी मेहंदी रचती है। तो गाइस अभी मैं क्या कर रही थी, पूरी अलमारी साफ कर दी। जोरों शोरों से दिवाली की सफाई धीरे धीरे करूंगी तो होगा, क्योंकि आज संडे है। अब इसके बाद मुझे लगता है कि कोई संडे है कि नहीं है, 20 तारीख को है, सुनने में आ रही है दिवाली। तो मैं सोच रही क्यों ना घर की सफाई कर लूँ। खाली बैठे बैठे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। तो ये देखिए, इसमें से कपड़े निकालने हैं। अभी ये जितने भी कपड़े इसको सबको अंदर रखने हैं। और ये ठंड के हैं सब। कट्टा में कंबल है, ये लाल वाले बैग में कंबल है, और इसमें भी कंबल है। अब मैं जा रही सभी चीजों को, कंबलों को बाहर धूप में सुखा देती। और यहाँ सो रहे पति देव जी, क्योंकि सो रहे हैं क्योंकि ये कल चले गए थे नाइट ड्यूटी। दिन में छुट घर पे थे और अभी नाइट ड्यूटी करके आए हैं। और केला रोटी खा ली है और मैं भी खा ली हूँ। और यहाँ पे अभी बन रहा है मेरा चावल, और यहाँ पे बन चुका है दाल चावल भुजिया। इसको ढक देती हूँ बर्तन। फिर से मैं कह रही हूँ कि आप आ गए हो, आप उतार दो, आप लंबे हो, आपका हाथ पहुंच जाएगा। पहले तो कोई काम के सुन भी लेते थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। कोई भी काम की बोलती हूँ ना, सुन लेते हैं, बस करते नहीं है। इस कान से सुनते, इस कान से निकाल देते। करना मुझे ही पड़े। अब मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब एक बात है इसमें आपको बता, अब ठंड का मौसम आने वाली है। अब ठंड मतलब हल्की हल्की पड़ना स्टार्ट हो गई है। इतनी तो नहीं लगती, लेकिन थोड़ी बहुत ठंड लगती है। और मैं सोच रही कि जो हल्के हल्के चद्दर है, ओढ़ने लायक हल्का जो कंबल है पतला वाला, वो निकाल के धूप में सुखा दूंगी। फिर जो सुबह के टाइम पे या रात में हमें ठंड लगती है तो हम ओढ़ सकते, इसीलिए मैं निकाली। लेकिन पतिदेव जी सुनते ही नहीं है। देखो कैसे कपड़े। और अब मैं जा रही हूँ इसको खोल के पहले धूप में सुखा दे, क्योंकि धूप फिर चली जाए। और इस टाइम का धूप जो होता है ना गाइस, बहुत जल्दी चली जाती है, पता नहीं लगता है। और देखो मेरे बाल देखो बिल्कुल भी नहीं बिखरे, इतना अच्छा बाल बंधे। आज जा रही हूँ बाल खोल के तेल लगा लूंगी बालों में। सोच रही हूँ शाम को आज जाऊंगी मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि हमारा बिजली का बिल माफी हो गया है जब, तो मैं सोच रही हूँ ऐसा करती हूँ, बिजली का जो होता है चूल्हा वो लेके आ जाती, गैस की बचत हो जाएगी हमारे। गैस इतना महंगा है। हाँ पता है, मेरा कार्ड नहीं है ना, तो वैसे मैं खरीदती हूँ ब्लैक से। तो ब्लैक में तो महंगा मिलता ही है, 1200 का मिलता है, कभी 1250 का मिलता है। पिछली बार लिया था मैंने 1150। अब उससे पिछली अगले बार जो मैंने लिया था 1250। मैं अभी कंबल डाल के आई हूँ। एक कंबल, दो कंबल, तीन कंबल, तीनों कंबल डाल दिए। अब धूप भी नहीं है, धूप भी चली गई है। वैसे मुझे ऊपर डालना चाहिए था छत पे, लेकिन मैंने यहीं डाल दिया। और बाकी यहाँ कपड़े सूख रहे हैं। ये पूरा फट गया। बैग लेके आऊँगी, पता है ये जो बैग है ना, ये इससे छोटा छोटा बैग लेके आऊंगी। 100 कपड़े आ जाएंगे मेरे ठंड। अब जाऊंगी 2 बैग लेके आऊंगी। कट्टा में भी रखा हुआ है, इसमें भी जो काला वाला बैग है ना, ऐसे बैग लेके आऊंगी। 3 लेके आऊंगी, बस उसी में मेरे कपड़े सब आ जाए, फिर अच्छा भी लगेगा। यहाँ का सामान का ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या आखिर। पूरा कबाड़ा बिखरा पड़ा हुआ। आपका चेहरा पता है कब खिलता है? जब आपके बाल रहते हैं। बाल नहीं रहते तो आपका चेहरा नहीं खिलता। तो गाइस आज मैं लेके बैठी हूँ क्या क्या सामान। देखिए इतना सारे सामान है। तो एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास एक नाखून पॉलिश नहीं थी हाथों में लगाने के लिए या पैरों में लगाने के लिए। और एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे पास एक भी बिंदी नहीं थी। आज मेरे पास देखिए कितने सारे बिंदी है। देखिए मैं लगा ही नहीं पाती हूँ। देखिए इस इधर भी बिंदी है, इसमें देखिए कितने सारे गुंदी। इसको मैं बहुत लगाती हूँ, काली बिंदी का शुरू से शौक। अभी और भी है कहीं रखा हुआ है। ये सिंदूर है मेरा काल का मंदिर। एक डब्बा ले ही नहीं पा रही मैं। ये लिपस्टिक जो मैं लगाई हूँ ना, ये लिपस्टिक मेरी काफ़ी पुरानी लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक को हो गए है कम से कम 6 साल हो गए, 6 साल हो गए। और इतना अच्छा कलर है इसका लगाने के बाद, मतलब खुशबू भी आती है। एक होती है ना जैसे चिकनापन रहता है, स्मेल आती है, वो वाली नहीं है इसमें। वो अच्छा एक परफ्यूम जैसे खुशबू आती है और इतना सुंदर है। लेकिन अब मैं इसको लेके एक दिन गई हुई थी मार्केट में, मैं मांग रही थी ये वाली, लेकिन ऐसा मुझे मिला ही नहीं। और जब नहीं मिला, दूसरा दिखा रहा था, सूखा कुछ कैसा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैं इसको अभी फेंकी नहीं हूँ, रख रखी हूँ। लेकिन मैं जिस कमरे में शुरू में जब बल्लमगढ़ में आई थी, उस कमरे में मकान मालिक दुकान पे बेच रही, तब मैंने उससे ली थी ये 100 रुपया में। अब मैंने 80 रुपये भी बोली थी, 70 रुपये भी बोली थी, 50 भी बोली थी, बोले नहीं कम नहीं हो। और देखो मैंने लगाई होगी तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत खिलती है। यही मैं करवा चौथ में लगाने वाली थी, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं था। ये वाली बहुत अच्छी लिपस्टिक है। आजकल तो ऐसी लिपस्टिक आ रही है ना, लगाने के बाद यहाँ तक फैल जाता है, फिर स्मेल आती है बहुत। लेकिन ये वाली लिपस्टिक अच्छी लग रही है। आज मेरा मन हुआ थोड़ा सा, मैंने हल्का लगा लिया। ये पता है क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी, वो गई है नाखूनी लेने के लिए, तो मैं भी ले ली। अब उसने पता है क्या किया, मेरे को पूछे नहीं, उसने 70 रुपया दे दिया। और 70 रुपये दिया, मैं 20 रुपये देने लग गई। तो कह रहे नहीं 70 रुपये की। अब मेरे को तो ऐसा मन हुआ था ना, इतना जोर से उसे घुमा कर वहीं पे मन कर रहा था कि चाटा दूं खींच। लेकिन फिर मैं क्या करती, दुकानदार को नहीं, जो मेरी फ्रेंड थी उस मैंने बोली कम से कम तुम मेरे से पूछ तो लेती। कह रहे नहीं मैं 70 का लेके गई थी, 70 रुपया का ही है। बताओ ये 70 रुपये का है, बता रहे जी देखिए 70 रुपये का। उसके चक्कर में लेके आई, कुतिया के चक्कर में।
तो गाइस गाली दे रही मैं वीडियो में, सॉरी। वैसे तो गाइस कोई पता नहीं है, देखो मेरी दिवाली पे सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं तो बस यही सोच रही हूँ, हे माता रानी दे दे, मेरे भी तो घर में खर्चा है, मैं भी तो कुछ सामान ले लूँगी, अब कुछ घर में आ जाएगा, क्योंकि पैसे बुरी चीज़ तो है नहीं, पैसे जितना रहे उतना कम है। तो मैं सोच रही थी अगर मुझे पैसे मिल जाएंगे ना, तब अभिषेक जी को एक जोड़ी कपड़े दिला दूँगी और मैं भी एक जोड़ी, उनको एक शर्ट दिलाऊँगी, और लोवर है, पैंट है उनके पास, हो सके तो एक लोवर एक शर्ट दिला दूँगी। देखिए पतिदेव जी लिपस्टिक मंगा रहे हैं, एक मंगा दीजिए, कितने का है लाइक करके छोड़ दीजिए, अभी तो कहीं जा नहीं रही हूँ। 240। हाँ तो वो सही कह रही, वो सही बोली थी। अभी हम जा रहे हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, कंबल ला के रख। पतिदेव जी इतना भी नहीं कर सकते कि 1 2 3, ये भी नहीं है कि चलो हम उठा के रख दे, तू बाहर से लेके आई, पता नहीं कैसे हो गया, अब थत्तरपना करने लगे। बस एक ही काम करते कंपनी में तो मैं भी करती हूँ ना, मैं तो बैठी नहीं रहती, मैं भी कंपनी में काम करके आती हूँ, लेकिन घर को संभालती हूँ ना। लेकिन इनको क्या है, बस एक ही काम है, सिर्फ कंपनी में करना है, घर में कुछ भी नहीं। सुन रहे हैं, पहन लीजिए, फुल वाला लोवर पहन लीजिए। मैं अभी गई थी दुकान से लेके आई हूँ, क्या हॉर्लिक्स लेके आई हूँ। अब पता GST नहीं कर रहे, मोदी ने एक चीज़ तो अच्छा कर दिया, पहले जो हॉर्लिक्स 1 kg का मैं लेके आती थी 550 रुपये का, आज वो मुझे मिला 400, कितने का, 480 का मिल। तो सोचो कितना रुपया कम कर, थोड़ा बहुत और कम हो जाए तो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए सही रहेगा। तो गाइस अभी हम जाएंगे बाजार और सब्जी लेके आएंगे, देखते सब्जी में क्या क्या लेके आएंगे। सब्जी कुछ भी नहीं है, बस आलू ही है। अब आलू तो मन नहीं कर रहा खाने का। ये मुझे मिला है कितने का, 400 रुपये का मिला है, बताओ इतना महंगा। वो वाला है, इसमें करंट नहीं है, बिजली में पानी में करंट, पानी में चला के उसने हाथ रख दिया था, बिजली का तार लगा दी था और हाथ रख के दिखाया करें, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो इसीलिए मैं ये लेके आई हूँ। क्योंकि सुबह सुबह पता है क्या है गाइस, ठंड है, 9 बजे 7 बजे 8 बजे ड्यूटी जानी पड़ती है, सुबह का टाइम होता है बहुत ही ठंडा। ये तो हल्का सा गुनगुना गर्म करूँगी, ज़्यादा नहीं, और अपना नहा के चली जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे बिन नहाए नहीं हो पाता। और ये लेके आई थी पालक, सुबह बनाऊँगी, और मूली लेके आई, और बैगन लेके आई, और एक चीज़ और लेके आई, झींगा लेके आई, ये वाले झींगा लेके आई हूँ। अभी मैं जा रही झींगा बनाने के लिए। और आज मैंने चटाई देखो, और इधर देखिए ये रखा हुआ है, सब्जी बहुत महंगी थी इसलिए नहीं ला पाई, इसको खोलना है, और सुबह जब नहाऊंगी तो बाल्टी में गर्म करूंगी। अभी बोर्ड का कनेक्शन वहीं पे करूंगी ताकि बोर्ड से अपना लग जाए। और अभी अभिषेक जी सो रहे हैं और मैं जा रही थी सब्जी काटने के लिए। ये लेके आई, देखो ये कौन सा झींगा है, ये वाला बहुत अच्छा लगता है। अभी झींगा से एक बात मुझे याद आ गई बचपन की, यही जो झींगा है ना, इसी की सब्जी मम्मी ने बनाई थी, और बहुत ज़ोर से आंधी आ रही थी, पापा हमारे और मम्मी झुग्गी थी हमारी, और आंधी तूफान आई थी इतनी ज़ोर से, तो मम्मी क्या कर रही थी, तिरपाल को सही कर रही थी, पकड़ के खड़ी, और चारों तरफ से मम्मी पानी से भीग गई थी, ऐसा पूरा शरीर मम्मी भीग रही, ऐसे करके दोनों हाथों से है ना, ऐसे करके ऐसे तिरपाल। और हम उसी टाइम पे आके मम्मी की साड़ी पकड़ के, मैं और मेरा भाई, मम्मी भूख लगी, खाना दे दो, मम्मी भूख लगी। इतना थे समझदार थे, इतना पता था कि ये नहीं पता था कि आखिर ये हो क्या रहा है, मतलब दुख सुख का एहसास नहीं था, लेकिन इतना पता कि हाँ मम्मी बारिश में कुछ काम कर रही है, बारिश हो रहा है, हमारा घर, हमारी जो झुग्गी है वो बारिश में बह रही है, मम्मी उसको ठीक कर रही है, तिरपाल को पकड़ी है ताकि आंधी में उड़ ना जाए तिरपाल। तो ये सब दुख का एहसास बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ दुख क्या। तो आज ये झींगा मैं जब लाई हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मम्मी की याद आ रही, और क्योंकि मम्मी ने यही झींगा बनाया था, हरी मिर्ची डाल के, और रोटी बनाई थी, और पता आंधी आई थी तो उस सब्जी जो है किस किस हो गया था आंधी में, धूल मिट्टी से। और उस टाइम पे है ना भूख इतनी ज़ोर से लगी थी, पता भी नहीं चला था, मम्मी ने दिया हमें रोटी पे रख के खाने के लिए, तो आंधी में रोटी में भी रेत, सूखी सूखी जो रेत होती है, पूरा रेत में हम रोटी सब्जी किस किस आवाज़ आ रही थी, किरकिरा रही थी। तो हमको जैसे तैसे हमने मोड़ के खा के हम वहीं सो गए, और सुबह हो गए। फिर मम्मी ने जब देखा, मम्मी ने बोला इतना सब्जी में चारों तरफ कढ़ाई में रेत, और बीच का सब्जी मम्मी निकाल के फिर हम लोगों को खिलाती थी, खुद भी खाती थी, क्योंकि उस टाइम की बात ही कुछ और थी गाइस। क्योंकि एक कमाने वाले थे, खाने वाले हम 3-4 बहन थे, मम्मी हम 4 बहन।